मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज मैं फिर से आपके लिए 9th क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर आई हूँ, जो कि है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब कि कहता पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये है, तो चलिए पहले देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अगर बात करें पैरेललोग्राम को डिफाइन करें, तो हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी करी है कि किसी भी फोर साइडेड फिगर को पैरेललोग्राम कब कहते हैं, जब उसकी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, और फिर हमने कहा था बराबर भी हो। मतलब ए बी साइड है, इसके पैरेलल डी सी है, ठीक है, और दोनों आपस में क्या है, बराबर भी हैं। उसी तरह बी सी साइड है, इसके पैरेलल ए डी भी है और दोनों आपस में पैरेलल भी है। ठीक है, मैंने फ़िलहाल सिर्फ ये एक पेयर लिया है क्योंकि हम इस एक पेयर को लेके ही सारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हम पैरेललोग्राम किस फोर साइडेड फिगर को कहते हैं, जब ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स दोनों पेयर, ये पहला पेयर है ए बी, ये इसके पैरेलल डी सी हो और दोनों आपस में बराबर भी हो। उसी तरह बी सी साइड के पैरेलल ए डी हो और दोनों आपस में बराबर भी हो। ठीक है, दोनों पेयर चाहिए, उस फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। अब बात आई डायगोनल्स की, तो डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स क्या है? कहता है डायगोनल्स का मतलब है ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करना। ए को किससे ज्वाइन करेंगे? सी से, तो ए सी एक डायगोनल है, उसी तरह बी डी एक डायगोनल है। अब कहता प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए सी और बी डी जब आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पॉइंट पर, तो ओ इन दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब ओ ए ओ सी के बराबर है, ओ बी ओ डी के बराबर है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करनी है, अब यही हमने देखना है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, तो चलिए गिवन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिखने लगे हैं, तो गिवन में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे गिवन। गिवन में आ गया हमारा, गिवन में अब क्या लिखेंगे हम, इसमें ये रहा, अब साइन डालते हैं हम गिवन का, ये रहा। ठीक है, अब गिवन में हमारे पास क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, यही है हमारे पास गिवन। ठीक है, दैट इज़, अब यहाँ पे आप इम्प्लाइज डाल के भी डाल सकते हो कि क्या, अब इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज क्या है इसके पास, तो इम्प्लाइज का निशान नहीं है, तो हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो पैरेलल का साइन हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये रहा ए पैरेलल का साइन, कहाँ पे है, ये रहा, ए बी पैरेलल सी डी, और कोमा डाल के ए बी जी, थोड़ा सा स्पेस डालते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। दोनों ही चीज़ें हैं, तो हम फिलहाल एक ही पेयर ले रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें हमारे लिए इजी होगा। ठीक है, अब मैंने ए बी वाला लिया, ए बी पैरेलल सी डी है और ए बी बराबर सी डी है, तो सिर्फ मैंने एक पेयर कंसीडर किया है, वैसे दोनों पेयर के लिए ये बात आएगी। ठीक है, बेशक आपने यहाँ पे लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। क्या लिखेंगे हम, ए बी वाला हो गया सिस्टम, अब हम लिखेंगे ए डी वाला, तो ये आएगा ए डी पैरेलल का साइन, ए डी साइन कहाँ पे, ए डी पैरेलल बी सी आ गया। ठीक है, और कोमा डाल के फिर आएगा ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास बी सी। अब हो गया, तो ये हमारा गिवन हो गया। अब हमने टू प्रूफ लिखना है, तो टू प्रूफ क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको सीक्वेंस वाइज हम सेट कर लें। ठीक है, तो ये लीजिए, मैंने ये यहाँ पे सेट कर लिया, तो ये गिवन हो गया। ठीक है, अब बारी आई है टू प्रूफ की, तो चलिए टू प्रूफ लिखते हैं। तो टू प्रूफ क्या आएगा मेरे पास, टू प्रूफ, अब प्रूफ क्या करना है मैंने, तो प्रूफ करना है कि ओ ए बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी, यही प्रूफ करना है ना। तो क्या लिखेंगे हम, ओ ए इज इक्वल्स टू का साइन, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, कोमा, फिर आएगा ओ बी इज इक्वल्स टू का साइन, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये प्रूफ हो गया हमारा। तो अब इसको भी हम सीक्वेंस वाइज रख लें। ठीक है, तो ये लीजिए, मैंने ये भी सेट
कर दिया, ठीक है। अब बारी आई है हमारे प्रूफ की। अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें ट्रायंगल्स का काम चाहिए तो वो ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमने प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए प्रूफ डायरेक्टली करते हैं। क्या है प्रूफ, पहले ये हम समझ ले फिर आगे बात करेंगे। अब प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, प्रूफ के लिए हमारे पास दो ट्रायंगल्स हमें चाहिए। तो मैं कौन से ट्रायंगल्स ले रही हूँ, एक ट्रायंगल ये ले रही हूँ AOB, दूसरा ट्रायंगल ले रही हूँ COD, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए जैसे कि हमने कहा है ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल CD है, तो इसका मतलब AB पैरेलल CD और AC एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, अगर मैं यहाँ पे एक मिनट ये डॉट्स आपको करे ना कंफ्यूज, तो ये AC जो है, अब मैं मार्कर है, ये AC एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। क्यों, क्योंकि ABCD के पैरेलल है, बाय डेफिनेशन ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह फिर से AB पैरेलल CD है, अब ट्रांसवर्सल BD है, तो उसी तरह से एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया। ये भी कौन से एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 4 को हम अच्छे से डाल दें, ठीक है। तो ये भी कौन से हो गए, एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब तीसरी चीज़ ABCD के बराबर है क्योंकि बाय डेफिनेशन गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT हम इस रिजल्ट को कह सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर ये अब प्रूफ समझ आ गया होगा। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखने में सबसे पहले प्रूफ में क्या क्या लिखेंगे सॉरी तो चलिए अब हम प्रूफ लिखते हैं तो चलिए अब हम प्रूफ लिखते हैं। तो प्रूफ में अब मैं लिखने लगी हूँ। सबसे पहले मैं कीबोर्ड चेंज कर लूँ क्यों, मुझे मैथमेटिकल कीबोर्ड चाहिए। तो चलिए अब प्रूफ में मैं ट्रायंगल लूँगी, तो ट्रायंगल का साइन, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, AOB, तो अब मैं लूँगी AOB, ठीक है। तो AOB एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास, COD। तो लीजिए ट्रायंगल का साइन लूँगी, ट्रायंगल COD, यही है ट्रायंगल AOB एंड COD। अब लिखने लगी हूँ डायरेक्टली, ठीक है। एंगल 1, अब एंगल 1 लिखूँगी, मेरे पास एंगल 1 क्या है मेरे पास। तो चलिए अब लिखते हैं एंगल 1 क्या, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, इससे मुझे इस जगह एंगल 1 इज इक्वल्स टू का साइन आ गया मेरे पास। तो इज इक्वल्स टू का साइन ये रहा, फिर एंगल 2, ठीक है। ब्रैकेट में इकट्ठे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद या यहाँ पे लिख लीजिए आप ब्रैकेट में ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ये लिख लिया। तो चलिए अब फिर से ऑल्टरनेट एंगल्स हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करूँगी मैं। अब अगली बार ये, अब सेम फिर से एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। अब मेरे पास आ गया एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया। फिर से वही ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये आ गए ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। अब थर्ड क्या चीज़ आ गई मेरे पास कि जो AB है वो क्या है, बराबर CD है। तो मैं लिखूँगी AB इज इक्वल्स टू CD, AB इज इक्वल्स टू CD आ गया। तो आ गया, मैं लिख दूंगी AB इज इक्वल्स टू CD, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो गिवन, या ये भी लिख सकते हो कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो कुछ भी आप रीज़न लिख सकते हो। मैं गिवन लिखने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमने गिवन में लिखा ही हुआ है सब कुछ, तो इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए मेरे पास क्या हो गया। अब मेरे पास, अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर हम सीक्वेंस में लिख लें, ठीक है। फिर तो ये लीजिए, अब ये एक मिनट, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लूँगी मैं। तो ये लीजिए, अब सीक्वेंस में लिखा गया प्रॉपर। अच्छा लग रहा है ना। देखिए कोई भी चीज़ दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए तभी मज़ा आता है,
खैर चलिए अब हम अपने प्रूफ की बात करते हैं। तो ये हमारा प्रूफ दोनों ट्रायंगल्स में हमने 1 2 के बराबर हो गया, 3 4 के बराबर ऑल्टरनेट एंगल्स, ABCD के बराबर साइड गिवन है। तो अब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए मेरे पास, दोनों ट्रायंगल्स हो गए मेरे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखूँगी मैं ट्रायंगल का साइन डाल के, ट्रायंगल AOB। तो अब ट्रायंगल ए कैपिटल डालते हैं, सॉरी, तो चलिए AOB। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट का साइन, तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये रहा। फिर से ट्रायंगल का साइन, अब कौन सा ट्रायंगल है, AOB एंड ट्रायंगल COD। तो ये लीजिए COD हो गया। ब्रैकेट में अब लिखेंगे कौन से रूल के, दोनों एंगल्स एक साइड है तो एंगल साइड, या ASA मतलब एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद लिखूंगी रूल। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज करने के पहले हम लिख सकते हैं रूल। तो ये मैं लिखूंगी RULE। ठीक है, तो ये लीजिए रूल हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद तो अब हमने क्या चीज़ चाहिए थी, OA बराबर OC, OB बराबर OD, तो क्या हो जाएगा बाय CPC। तब मैं लिखने लगी हूँ OA इज इक्वल टू का साइन OA इज इक्वल्स टू OC। ठीक है, कोमा डाल के लिख देते हैं, या यहाँ पे कोमा डाल के लिख देते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है, O इज इक्वल टू OC, फिर से OB इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OD, OB इज इक्वल्स टू OD। ठीक है, अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, बाय CPCT। तो ये लीजिए बाय, तो ये CPCT C डॉट P डॉट C डॉट T। ठीक है जी, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब इस चीज़ को ये हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये अब हमारा प्रूफ हो गया। अब इसको सीक्वेंस वाइज मैं यहाँ पे कट करके, सॉरी ये भी इसके साथ आ गया, तो यहाँ पे सीक्वेंस वाइज इसको कट करके यहाँ पे लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। थोड़ा सा नीचे अच्छा लगे तो ये लीजिए हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड, यही लिखना है मैंने। तो अब ये लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हमने जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हमारी प्रूव हो गई है अल्टीमेटली। तो ये अब इसको मैं थोड़ा सा इसको भी सेट करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये लीजिए हैंस प्रूव्ड। तो अब अल्टीमेटली अब हम दोबारा से रिकैप्चुलेट करें तो क्या प्रूफ किया, कहता है ABCD पैलोग्राम दिया हुआ था, तो हमने प्रूफ क्या करना है कि उसके जो डायगनल्स है वो आपस में मिड पॉइंट पे कट करती हैं, मतलब एक डायगनल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है। इसके लिए हमने क्या किया, उन डायगनल्स के जो दो बराबर हिस्सों को साइड करने वाली जो ट्रायंगल है, जैसे OAOB को बनाने वाली ट्रायंगल AOB, और इसी तरह दूसरी ट्रायंगल COD हमने ले ली। फिर क्योंकि साइड्स पैरेलल थी तो उनको बनाने वाले एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर थे, वो रीज़न लिया। और दूसरा लिया कि ABCD के बराबर है, क्योंकि ये हमने गिवन दी हुई है साइड, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स एंगल साइड एंगल रूल की वजह से हमारे पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, और उसकी वजह से ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से कोई नई थ्योरम लेकर आऊँगी। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।